वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया में होने वाली बाहमी तिजारत और उसके बाद होने वाले बहुत से ऐसे इक़दामात जिसकी वजह से हमें कई बार लगता है कि हमारी मईशत जो है उस पर मनफी असरात पड़ेंगे। और फिर रोज़मर्रा होने वाले बहुत से ऐसे फैसले हैं हुकूमतों के कि जिनका असर मईशत पर पड़ता है। ऐसे में एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो कि पिछले दिनों हुई वो ये थी कि यूएसए ने, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, जितने भी प्रोडक्ट पूरी दुनिया से उनके मुल्क में आते हैं उन पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अब चूंकि कहीं ना कहीं खबर अखबार में पढ़ते हुए सुनते हुए हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि इस लफ्ज़ से तो आशना है, लेकिन बुनियादी तौर पे इसका मकसद क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या आता है उसको वो थोड़ा सा समझना चाहते हैं। सो आज की इस वीडियो में बहुत जल्दी में हम कोशिश करेंगे कि सादा लफ्ज़ों में समझ सकें कि ये टैरिफ क्या है और इस टैरिफ के लगने से आप पर, मुझ पर, हमारे मुल्क की मईशत पर या पूरी दुनिया में बाकी ममालिक पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। अब बुनियादी तौर पे टैरिफ को समझने के लिए ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की हुकूमत जो है वो अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए बहुत से ऐसे इकदामात करती है कि जिसमें आपकी जो मुल्की प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा हो सके, और बजाय इसके कि कोई बाहर से प्रोडक्ट आ जाए, बाहर से दूसरी कंपनीज आपके मुल्क में आके बेचना शुरू कर दें और आपकी लोकल मार्केट में उसका लोगों को फ़ायदा ना हो। अब इसको हम कहते हैं कि बहुत सी ऐसी हुकूमती पॉलिसीज़ या इकदामात होते हैं जिसकी वजह से मुल्की मईशत को प्रोटेक्ट किया जाता है। आप यूं समझ लें कि अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि एक चीज़ जो है वो पाकिस्तान में बन रही है, अगर पाकिस्तान में ही वो बनेगी, यहीं पे लोगों को नौकरी मिलेगी, यहीं पे वो चीज़ प्रोड्यूस होगी, लोग खरीदेंगे, तो उससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में ख़तरा है कि कहीं बाहर से दूसरे ममालिक की जो कंपनीज हैं अपनी प्रोडक्ट लेके पाकिस्तान में आ जाएं, तो हो सकता है कि लोग उनको ख़रीदना शुरू कर दें, जिससे हमारे मुल्क के कारखाने बंद हो जाएंगे, जिससे हमारे मुल्क में जितने लोगों के पास नौकरी है वो नहीं रहेगी, तो उसका हमारे मुल्क की मईशत को नुकसान होगा। इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर एक टैक्स लगा देगी कि ठीक है भाई, अगर आपका दिल करता है कि आपने अच्छी क्वालिटी की गैर मुल्की मसनूआत इस्तेमाल करनी है तो आप ज़रा इतना अजाफी टैक्स दे दीजिए, उसके बाद आप वो प्रोडक्ट खरीद लें। अब होगा ये कि जब उस पर इजाफी टैक्स लगेगा वो चीज़ अच्छी खासी महंगी हो जाएगी, फिर आप और मैं वो नहीं खरीदेंगे, जिससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगेगा कि मुल्क की मईशत जो है उसको हमने बेहतर कर लिया, कि यहाँ पे लोगों की नौकरियां भी महफूज रहीं, यहाँ पे ही प्रोडक्ट बना, यहीं कंपनीज में कारोबार हुआ, यहीं पे पाकिस्तान में लोगों ने खरीदा, हमें बाहर किसी को पैसे नहीं देने पड़े, तो ये टैरिफ लगा दिया जाता है। अब टैरिफ जो होता है बुनियादी तौर पे वो किसी एक मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए हुकूमत इस्तेमाल करती है। इसी तरह से पाकिस्तान में जितने भी प्रोडक्ट बाहर से आते हैं उन पर एक परसेंटेज टैक्स की लगा दी जाती है, जिसको टैरिफ कहते हैं। आम जुबान में यूँ समझ लें कि पाकिस्तानी गाड़ी कोई खरीदेंगे तो सस्ती होगी, बाहर से गाड़ी मंगवाएंगे तो उस पर 100%, 200%, 300% मुख्तलिफ हिसाब से उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। वो मान लिए भाई 20 लाख की गाड़ी है तो उस पर 50 लाख टैक्स लगा के उसको हमने 70 लाख का कर दिया, ताकि लोग बाहर से गाड़ियाँ कम खरीदें और पाकिस्तानी गाड़ियाँ खरीदें। अब ये तो है वो बुनियादी लॉजिक जिसके तहत ये टैरिफ लगाया जाता है। अब हुआ ये कि पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे पहले से टैरिफ लगाए हुए हैं। एक प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान में हम अमेरिका का बना हुआ खरीदते हैं, अगर वो वहाँ पे $1000 का है तो गवर्नमेंट ऑलरेडी उस पर 58% टैरिफ लगा चुकी है। सो पाकिस्तान में आपको $550 उस $1000 के प्रोडक्ट पे देने पड़ते हैं और वो अच्छा खासा महंगा हो जाता है। अब कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा कि भाई अगर हमारे प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाते हैं और वहाँ की हुकूमत उस प्रोडक्ट पे अच्छा खासा टैक्स लगा देती है इस काम के लिए कि या तो हम टैक्स से ढेर सारे पैसे कमाएं, या हमारे मुल्क के रहने वाले जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, अमेरिकन प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, उसको डिस्करेज किया जाए, तो वो अच्छा खासा टैक्स लगा के पैसे कमाते हैं, हमारी डिमांड को कम करते हैं, तो यही काम हम भी क्यों ना करें। सो उन्होंने पूरी दुनिया के बहुत से ममालिक पर जो टैरिफ था उसकी परसेंटेज में इजाफा कर दिया। एक प्रोडक्ट जो पाकिस्तान से पहले अमेरिका में जाता था उस पर अगर मान लीजिए 15% टैरिफ या 15% टैक्स था, अब वो टैक्स बढ़ा के अगर 26% या 28% या 29% कर दिया जाएगा, तो उसका मकसद ये होगा कि हमारे उस प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो अमेरिकन बंदे हैं उनको वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कीमत ऊपर जाएगी, वो डिस्करेज होंगे, खरीदेंगे नहीं, डिमांड कम होगी, और इस तरह से अमेरिकन इकोनॉमी जो है उनको लगता है
کہ اس کو زیادہ فوائد ہوں گے. سو یہ وہ بنیادی لاجک ہے جس کے تحت یہ ٹیرف لگائے جاتے ہیں. اب یہ ٹیرف کا بڑھنا جو ہے یہ نو ڈاؤٹ اگر ہم پاکستانی ہونے کی حیثیت سے دیکھیں، ایکسپورٹ کرنے والے ملک کی حیثیت سے دیکھیں تو اس کا ہمارے ہاں نقصان تو ہوگا، لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کے لیے اگینسٹ ہم کیسے اپنے پروڈکٹ کی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں، کیسے اپنی کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں، کیسے اب ہم نے سروائیو کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں مزید بہت سی پالیسیز بنانا پڑیں گی. امید ہے کہ مختصر وقت میں یہ ٹیرف کیا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے اس کو سمجھنے میں آپ کامیاب ہوئے ہوں گے. اگر آپ کو سمجھ آئی تو دوسروں کو سمجھانے کے لیے شیئر کر دیجیے. بہت شکریہ.